परेशान हो गए हैं अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों से जो कुछ ना होते हुए भी हमारे शत्रु बन गए। शत्रु जन्म से हमारे शत्रु नहीं होते, कोई जन्मता नहीं है आपका शत्रु बनकर, लेकिन परिस्थितियां आपके विरोधी को इतना शक्तिशाली कर देता है कि आपके जीवन को नष्ट करने की क्षमता एक इंसान में हो जाती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। कभी कभी आप जहाँ रहते हो पड़ोस में कोई अन्य वर्ग का कोई लोग रहते हैं, कोई अन्य जाति के लोग हैं, अन्य कोई बिल्कुल अनजान है, पता नहीं किस शहर से आकर रह रहे पता नहीं, परंतु दुश्मनी हो जाती है। इतनी दुश्मनी हो जाती है कि जीना मुश्किल कर देते हैं वो लोग। मतलब ना लेना ना देना, ना आपको पहचानते हो और कहे कि दुश्मनी की मुश्किल कर दिया जीना। कभी कभी आपने किसी को पैसे उधार दिए, मतलब उसकी मदद आपने की, लेकिन जब पैसे मांगने जाते हो तो शत्रु बन बैठा है वो, है ना, धमकी पर धमकी दे रहा है कि कहीं पैसे ना मांग ले, मुश्किल हो रहा है जीना। मेरे कहने का अर्थ है जब आपका शत्रु आप पर हावी हो जाए, दुश्मन की संख्या बढ़ जाए, या कोई ऐसा दुश्मन जो जिंदगी नर्क के समान कर दिया है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको ना उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करनी है, ना ही आपको कुछ करना, ना आपको उसको कोई नुकसान पहुंचना है। उसके मन से शत्रुता खत्म कर देनी है। शत्रु घुटने टेकेगा, हाथ जोड़ेगा और भागेगा आपके सामने से, भूल जाएगा आपको परेशान करना। आज जो प्रयोग मैं बता रही हूँ 2 मिनट शांत मन से सुन लो, क्योंकि आज के जमाने में ये प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। सुख समृद्धि जैसे आपके जीवन में आती चली जाएगी, जैसे ही आप अपना मकान बना लेते हो, अपने नाम की गाड़ी खरीद लेते हो, अच्छा विवाह हो जाता है आपका, आपको संतान हो जाती है, वैसे ही शत्रुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। वैसे ही किसी का मन टूट रहा है, आप तरक्की कर रहे हो, कोई जल रहा है। तो अगर आपके जीवन में भी कोई शत्रु है और बहुत परेशान कर रखा है, उसने आपकी चीजें छीनना चाहता है, आपकी खुशी छीनना चाहता है, आपका हिस्सा छीनना चाहता है, और आप उससे लड़कर नहीं सक रहे हो, तो आज एक रेमेडी बताती हूँ आपको। बहुत पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को आप करेंगे, धैर्य रख कर करेंगे, और जो चीज आपके साथ मैं साझा कर रही हूँ 100% विजय मिलेगी आपको। शत्रु घुटने टेकेंगे, आपका दुश्मन हार मानेगा आपसे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। घबराइए मत, शत्रु परेशान कर रहे हैं तो शत्रु अब भागेंगे आपके जीवन से। एक काम करो, हर भाई बहन जो भी, चाहे आप दुकानदार हैं, बगल में कोई दुकान खोल लिया और आपको बहुत तबाह कर रहा है, आपको कमाने नहीं दे रहा, आपकी जिंदगी नर्क कर दी है, आपको उसको कुछ बोलने नहीं जाना। चाहे आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति आपको परेशान करता है, चाहे कोई लोन ले रखा है आपसे और अब आप मांगने जाते हो तो आपको धमकी दे रहा, या जीवन में अनचाहे शत्रु आपके जीवन में आ गए हैं, बिना मतलब की दुश्मनी, बिना मतलब की परेशानी। सबसे पहले जिसके भी जीवन में शत्रु है, आप स्नान के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना शुरू कर दीजिए। गुरु मजबूत होगा, ऑरा फैलेगा, छवि मजबूत होगी। अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, शत्रु घुटने टेकेगा आप अपने दाहिने पैर की चप्पल, जो चप्पल आप पहनते हो, हवाई वाली सिंपल वाली चप्पल जो घर पे आप पहनते हो, उस चप्पल को एक कागज पर रखकर कलम से या पेंसिल से निशान कर लीजिए और कैंची से काटकर बिल्कुल चप्पल के आकार की एक कागज काट लीजिए। लाइन वाली कागज भी चलेगी और सफेद कागज भी चलेगी। दिन शनिवार का हो। बात अच्छे से समझ में आ गई? शनिवार के दिन चप्पल के आकार की आप एक कागज काटेंगे और इस कागज पर सबसे पहले ग्रीन ब्लैक कलर की कलम से शत्रु का नाम लिख देंगे। बीचों बीच आप शत्रु का नाम लिख दें और उसको काट दें। काटा कहते हैं ना, उसको ऐसे काट दें। अब आप इस पे कोई भी गोंद लगाएंगे, कोई भी फेविकॉल लगाएंगे और चप्पल के निचले भाग में जिसका आकार का आपने काटा था, इस पेपर को उस पर चिपका देंगे। इसको अपने दाहिने पैर पे पहन लीजिए। शांत मन रखिए और उसके चेहरे को याद कीजिए, उसके नाम को जो आपने उसको याद कीजिए, उसको उसकी अनुभूति कीजिए, उसको जगाइए जैसे कि उसके नाम का मैं कुछ करने जा रहा हूँ। और आपको जो मैं मंत्र बोल रही हूँ, इस मंत्र को 51 बार बोलना। कुशत्रु सघातम, कुशत्रु सघातम। जितनी बार मंत्र बोलोगे उतनी बार एक बार पैर पटकना।
जिस पर उसका नाम लिखा है, जिसके बाद टैब किया है, एक टैब करोगे। आप इस मंत्र को 11 बार बोलेंगे। 11 टैब यानी कि चप्पल को आपको जमीन पर मारनी है और उसके बाद थोड़ी देर चलना है कंक्रीट पे। जहां पे भी उखड़ खाबड़ जमीन हो, जहां पर भी कष्ट हो, आप इस चप्पल को, दूसरा चप्पल भी आप अपने पैर में पहन ले, परंतु जिस नाम लिख के रखा है आपने, उस चप्पल को अपने पैर में पहनेंगे और इतना चले कि ये रगड़ कर फट जाए, ये कागज पूरी खराब हो जाए। जान जान कर रगड़ कर चलो, उसको नष्ट करो, उसको खत्म करो। ये एक टोटका है, इसको कर लिया तो किसी को बताना नहीं, इसको किसी के साथ साझा नहीं करना, मैंने उसके नाम का किया। उसका असर कम होगा, उसकी ताकत कम होगी, उसकी क्षमता कम होगी, वो भूल जाएगा शत्रुता, वो आपको परेशान नहीं करेगा, घुटने टेकेगा। 1 घंटे में असर होता है इसका, 1 घंटे में सिर्फ रगड़ कर इस कागज को चलते चलते पैर से ही नष्ट कर देना। आप इतना करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बस आपके घर का दरवाजा भूल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।